जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक गाना आपने सुना होगा, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस वालों के साथ यही स्थिति हो गई है। ये सोचते हैं कि जो इनको पसंद हो, जो बात ये कह रहे हैं वही बात पूरी दुनिया बोले, भारत के लोग बोले, भारत की सारी संस्थाएं वही बात बोले। अगर वो इसके विपरीत कुछ बोल देती है तो वो गलत हो जाती है, तो ये भाले तलवार लेकर उन पर चढ़ जाते हैं। अब जैसे राहुल गांधी ने बोला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस के नेता सब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बोले कि हाँ, 2000 वर्ग किलोमीटर पर भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल खड़े कर दिए कि राहुल गांधी के पास क्या सबूत है, राहुल गांधी कैसे कह सकते हैं कि चीन ने इतने बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने किस आधार पर कहा? क्या उनको सेना ने कहा, क्या सरकार ने कहा, क्या कोई खुफिया रिपोर्ट है? किस आधार पर उन्होंने ये कहा है? और एक भारतीय होने के नाते उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जब चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा हो। अगर आप भारतीय होते तो ऐसी बातें ना कहते। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कही। अब राहुल गांधी के विपरीत बात कह दी, सवाल पूछ लिया। अब कांग्रेस के जो पहले युवराज थे अब राजा हो गए हैं, उनसे सवाल पूछ लिया तो अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट भी बुरा लगने लगा है। और पूरी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता सुप्रीम कोर्ट पर टूट पड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल कैसे खड़ा कर दिया, राहुल गांधी से सवाल कैसे पूछ लिया, ये कैसे कह दिया कि आपके पास सबूत क्या है। अब राहुल गांधी वो कुछ भी बोले, वो चाहे कोई भी आरोप लगा दे, वो चाहे कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना दे, जैसे कि उन्होंने बनाई थी एक कहानी कि कुछ महिलाओं ने कहा कि मेरे साथ रेप हुआ है और उनको न्याय नहीं मिला है, और उन्होंने ये बातें मुझसे कही थी। लेकिन जब दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच गई कि भाई कौन महिलाएं थी, भाई ये तो संज्ञान लेने वाली बात है कि कुछ महिलाओं के साथ रेप हुआ और उनको न्याय नहीं मिला, और आप उस बात को दबा गए। आपको उन महिलाओं को न्याय दिलवाना चाहिए था। तो जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंची उनसे संज्ञान लेने के लिए, पूछने के लिए कि वो कौन महिलाएं थी, तो कांग्रेस को बुरा लग गया कि पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह अभी इन्हें सुप्रीम कोर्ट बुरा लग गया है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रियंका वाड्रा बयान दे रही हैं, जयराम रमेश लंबा चौड़ा पोस्ट लिख रहे हैं, और इंडिया अलायंस के नेता भी कह रहे हैं कि ये बयान गलत है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रियंका वाड्रा पहले आई अपने भाई के लिए और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने के लिए, और वही सुप्रीम कोर्ट जिनके बयान इन्हें बड़े अच्छे लगते हैं जब वो सरकार के खिलाफ होते हैं। अब प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा कि मेरे भाई की भारतीयता पर सवाल उठाने वाला सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं करेगा कि मेरा भाई भारतीय है या नहीं, या वो देश से प्यार करता है या नहीं। वो विपक्ष का नेता है, उनको सवाल उठाने का पूरा हक, इस बात का अधिकार है कि वो सवाल उठाए, और उन्होंने हमेशा सेना की रिस्पेक्ट की है। अब ये प्रियंका वाड्रा ने कहा। इतने से भी नहीं हुआ तो फिर जयराम रमेश ने लंबा चौड़ा 400-500 शब्दों का एक पोस्ट लिखा है एक्स पर, और उन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं, चीन के बारे में भी कहा है, पाकिस्तान को लेकर भी कहा है। हालांकि उस पोस्ट में उन्होंने कहीं ये नहीं बताया, इतने लंबे चौड़े पोस्ट में, कि वो 2000 वर्ग किलोमीटर के कब्जे की बात जो राहुल गांधी ने की थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसका सबूत क्या है। और खुद जयराम रमेश ने नहीं लिखा है कि 2000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। आप ये पोस्ट देखिए, उनका बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट है। देखिए इन्होंने क्या कहा। 15 जून 2020 को गलवान में जब हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए, तभी से हर देशभक्त भारतीय के मन में जरूर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीते 5 वर्षों में मोदी सरकार ने इन सवालों के जवाब देने की बजाय सच्चाई को छुपाने और भटकाने की नीति अपनाई है, जिसे हम DDLG कह सकते हैं। ये कोई फिल्मी शब्द लाए हैं। इसके बाद 19 जून 2020 को यानी गलवान में हमारे सैनिकों की शहादत के महज 4 दिन बाद प्रधानमंत्री ने यह क्यों कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है? क्या यह चीन को दी गई क्लीन चिट नहीं थी? आगे लिखा है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटना चाहते हैं। क्या 21 अक्टूबर 2024 को हुआ वापसी समझौता हमें वास्तव में उसी यथास्थिति पर ले जाता है? इसी तरह से इन्होंने कुछ और बातें भी लिखी हैं, कई पॉइंट इन्होंने लिखे हैं, लेकिन इन सभी पॉइंट में इन्होंने एक भी जगह 2000 वर्ग किलोमीटर की बात नहीं लिखी है। 5वें पॉइंट में देखिए लिखा है, क्या 2020 में यह व्यापक रूप से रिपोर्ट नहीं किया गया था कि पूर्वी लद्दाख का लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर
इलाका चीनी नियंत्रण में आ गया है, जिसमें डेप्सांग का 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है। यहाँ लिखा है इसके अलावा इन्होंने वर्ग किलोमीटर, 1000 वर्ग किलोमीटर की कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है। अगर इनके पास कोई विश्वसनीय जानकारी थी तो यहाँ बता देते। 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा किया है, हमें यहाँ से पता चला। आपने मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया, लेकिन 1000 वर्ग किलोमीटर कहा, लेकिन राहुल गांधी ने तो कोई हवाला ही नहीं दिया। और वही कोर्ट ने पूछा कि कोई सबूत है कि आप कह रहे हो कि सरकार इतनी बड़ी जमीन, इतना हजारों वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया है, और आप एक विपक्ष के नेता हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, आपको ऐसे इस तरह के बयान देना सही नहीं है। आपको अगर सवाल पूछना है तो संसद में पूछिए, वहां सरकार जवाब देगी। आप सोशल मीडिया पर लिखकर क्या हासिल करना चाहते हैं? लेकिन यहाँ जयराम रमेश, उनके पास भी जवाब नहीं मिलता। सवाल तो उठाते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन जवाब नहीं देते। और यहाँ क्या लिख रहे हैं जयराम रमेश, आपने भी पढ़ा होगा कि शहादत, हमारे 20 सैनिकों की शहादत। और राहुल गांधी ने क्या बोला था? हमारे सैनिक पिट कर आए। ये राहुल गांधी के शब्द थे। जबकि अभिषेक मनु सिंघवी तक ने स्वीकार किया कोर्ट के अंदर कि राहुल गांधी ये बात बेहतर तरीके से कह सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सैनिक पिट कर आए। अब इसका कोई स्पष्टीकरण देंगे कांग्रेस के नेता? और इंडिया अलायंस वाले भी एक हो गए हैं अचानक से कि नहीं, विपक्ष के नेता का तो कर्तव्य है कि वो सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अनुचित है। आप इस लोकतांत्रिक देश में आप राजनीतिक दलों पर इस तरह से अनुचित टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें इंडिया अलायंस के नेताओं ने कही है, लेकिन इनका दोहरा रवैया देखिए। आज राहुल गांधी पर एक सही बात के लिए एक सही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि सबूत कहाँ है इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले, और फिर जब आपकी सरकार कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई जमीन पर कब्जा नहीं है और बातचीत चल रही है, तो आप उस पर भी भरोसा नहीं करते, सिर्फ सवाल करेंगे, मनमर्जी के सवाल करेंगे। आपके पास एक पद है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो है। और यही लोग हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणियां बहुत अच्छी लगती थी जो सरकार के खिलाफ होती थी। जैसे अभी एसआईआर में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर को इंक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं, यानी कि सभी उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल करें, यानी कि उसमें से ज्यादा से ज्यादा लोगों को हटाएं। ये टिप्पणी बड़ी अच्छी लगी कि चुनाव आयोग को सलाह दे दी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड और वोटर आईडी को भी शामिल करने पर विचार करें। ये भी बड़ा अच्छा लगा इन्हें सुप्रीम कोर्ट से सुनना। तो ये सारी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी तब जब कोर्ट कह रहा था कि आधार कार्ड तो ऑथेंटिकेटेड है, आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, बाकी चीजों में शामिल होता है, सब अच्छा लग रहा था। जब किसान आंदोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी मात्र कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, विरोध करना तो लोकतांत्रिक अधिकार है, तो उसको तो नहीं रोक सकते हैं लोकतांत्रिक अधिकार को, जबकि लोग वहां परेशान हो रहे थे। लोगों को जो आधे घंटे का समय था, 1.5 घंटा लोगों को लग रहा था, और सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये मान रहा था कि इससे लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देने की बजाय ये कहा कि सरकार इसका हल निकाले, और इस पर टिप्पणियां की कि ये लोकतांत्रिक अधिकार है, तब भी बड़ा अच्छा लगा। इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी बड़ा अच्छा लगा। तब तो सीजेआई चंद्रचूड़ थे, तब उन्होंने कहा था कि जनता को जानने का अधिकार है, हम जनता से छुपा नहीं सकते हैं कि कौन पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह से पैसा दे रहा है, तब भी बड़ा अच्छा लगा था इन्हें सुनने में। सुप्रीम कोर्ट ने तो कई टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट तो देश के सेक्युलर होने, समाजवादी, लोकतांत्रिक होने में कई सारी टिप्पणियां करता ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तो नुपुर शर्मा के लिए क्या कहा था कि देश में जो दंगे हो रहे हैं, जो फसाद हो रहा है, उसकी जड़ आप ही हैं। ये ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की, जबकि बाद में उन्होंने ही जो नुपुर शर्मा की मांग थी कि सारी एफआईआर एक जगह क्लब कर दी जाए, जोड़ दी जाए, उसको मान लिया था। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नुपुर शर्मा को लंबी चौड़ी ये सब ऑब्जर्वेशन में बातें कही थी और उनको ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से सवाल कर लिया तो इन्हें जज बुरे लगने लग गए। इनका हर संस्थाओं के साथ इनका यही रवैया है कि सब कुछ इनके अनुसार चलना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि ये कहे दिन को रात तो सामने वाला रात कह दे। ये सरकार से कहे कि हाँ यहाँ कब्जा हुआ है, सरकार कह दे हाँ यहाँ कब्जा हुआ है। ये कहे कि जेट गिर गए इतने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सरकार मान ले कि हाँ जेट गिर गए। ये कहे कि भारत हार गया तो सरकार कह दे हाँ भारत हार गया, तब इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, एसआईआर रुकवाने जा रहे हैं तो सरकार तुरंत रोक लगा दे। जमानत लेने जाते हैं, सरकार जमानत दे दे। सरकार से वक्फ पर रोक लगवाने जाते हैं तो सरकार तुरंत स्टे दे दे, तब सुप्रीम कोर्ट तुरंत स्टे दे दे। तब इन्हें सुप्रीम कोर्ट बहुत ही अच्छा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट अब निष्पक्ष है, क्योंकि वो हमारे पक्ष में बोल रहा है। यही रवैया इनका चुनाव आयोग के साथ है। चुनाव जीत जाए तो चुनाव आयोग अच्छा है, चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग बुरा है।
इन्हें सवाल उठाने वाला हर व्यक्ति बुरा लगने लगता है। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में राहुल गांधी से एक पत्रकार ने, आज तक के ही पत्रकार है मौसमी चटर्जी, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया था, पलटकर एक सवाल पूछा था। राहुल गांधी नाराज हो गए, कहते कि तुम तो बीजेपी की प्रवक्ता हो, और उस पर वो पत्रकार भी नाराज हो गई थी और जयराम रमेश को बीच बचाव करना पड़ा था। लेकिन आपसे कोई अगर विरोध में सवाल पूछ ले तो क्या वो बीजेपी का प्रवक्ता हो गया? और अगर वो बीजेपी की तरफ से ही सवाल पूछा है तो आप तो जवाब दीजिए, आपका काम तो जवाब देना है, बढ़िया जवाब दीजिए जिससे पत्रकार का ही मुंह बंद हो जाए। लेकिन राहुल गांधी को विरोधी सवाल पसंद ही नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है इन्हें, ये जो मांग लेकर गए थे कि निचली अदालत में सुनवाई हो रही है इनके केस की, इनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज हुआ है सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर, तो अभी निचली अदालत में सुनवाई रुक जाए, फिर यहाँ पर ये शिकायतकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर ये केस लेकर गए हैं तो उसको पहले सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई रोक दी और 3 हफ्ते बाद इसकी डेट दी है, यानी 3 हफ्ते तक तो अब कुछ होगा नहीं। दूसरा, शिकायतकर्ता और सरकार को, यूपी सरकार को इस पर नोटिस भेजा है जवाब देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में ही फैसला दिया, एक तरह से आपको राहत दी है और आपको ये भी बताया है कि कोर्ट में आप ऐसे मत बोलिए, संसद में बोलिए, संसद में बोलेंगे तो फिर शिकायत तो होगी नहीं, प्रिविलेज हासिल होता है। तो इनको सुप्रीम कोर्ट से ऐसा नहीं पूरी तरह से विरोध हुआ है, इनको तो अच्छी सलाह भी मिली है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, जरा सा विरोध बर्दाश्त नहीं होता। ये चारों तरफ से सब इनका समर्थन करें, ये गलत कहे तो गलत को भी सही मान ले, यही इनकी प्रवृत्ति है। और इसीलिए ये सभी लोग चोर चोर मौसेरे भाई है सबके सब, ये सब इंडिया अलायंस में इकट्ठे हुए हैं, सबके सब भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं, केस चल रहा है, कोई जमानत पर बाहर है। अब ये जो बात करते हैं लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता, ऐसे स्वतंत्रता है कि पूरी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक सवाल पूछ लिया, आप एक याची के तौर पर वहां गए थे और एक कोर्ट ने सवाल पूछ लिया तो पूरी पार्टी टूट पड़ेगी। अब आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी कल को धमकी देने लगेंगे कि आप कहीं बच के नहीं जा पाएंगे, जैसे कि आजकल चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों को साफ तौर पर राहुल गांधी धमकी दे रहे हैं कि आप चाहे चुनाव आयोग में रहें या नहीं, लेकिन हम आपके पीछे आएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, कानून आपको छोड़ेगा नहीं। यानी कि सरकार आज किसी और की है, कल को हमारी हो सकती है, फिर आप सोच लीजिएगा आपके साथ क्या होगा। विछंट करेंगे, बदले की कार्रवाई करेंगे। इसको धमकी देना होता है अधिकारियों को कि तुम तो रहोगे सरकारी सिस्टम में ही, नेता बनके अगर हम हाँ आ गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा सोच लो। तो ये तरीका है, कल को सुप्रीम कोर्ट से भी यही कहेंगे लोग कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जिस तरह से आप पक्षपात कर रहे हैं हम आपके पीछे आएंगे। तो ये पूरी की पूरी एक तरह की चेतावनी है। अब चाहे कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन जो एक सवाल उठना था वो उठ चुका है कि राहुल गांधी के पास अपनी बात के लिए सबूत नहीं है और अब भी कांग्रेस उनके दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दे पाई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।